सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, इस वीडियो पे। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिस्क्लेमर पहले ही आप समझ लो, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो होने वाला है। तो अपने प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही कुछ करना, मेरे बातों पे कुछ मत करना। एंड इसके साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर सकते हो। चेकआउट कर सकते हो सेकंड चैनल, चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर लगातार शॉर्ट्स एंड वीडियोज़, मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल कौन सा न्यूज़ आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलता रहता है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको मैं यहाँ पे चैनल के अबाउट में दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईनॉक्स विंड के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आईनॉक्स विंड में काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। सेटअप क्या है? वेरी सिंपल, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, और इस बॉक्स के अंदर ही स्टॉक लगातार कंसोलिडेट किए जा रहा है कुछ दिनों से। तो जब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा, तो इसका जो सीधा टारगेट होगा वो कुछ इस जगह पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा अभी तक का, अगर आप कहोगे अभी तक का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ तक, यहाँ पे है। और फर्स्ट टारगेट में ये अचीव हो जाएगा बहुत इजीली अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो, ठीक है। और स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री मानता हूँ, ठीक है, एंट्री का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है। स्टॉक ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इस तरह से कंसोलिडेट किया, तो फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हो, या फिर नॉर्मल इसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो मिनिमम टारगेट, और अगर मैं कहूँ क्विक टारगेट तो है, दैट इज 644 645 के आसपास, ठीक है। सेकंड टारगेट जो है उसके बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर कंसोलिडेट करे या रिजेक्शन ले। क्यों? क्योंकि पिछले बार यहाँ पे आई एम सॉरी, पिछले बार यहाँ पे एक एम पैटर्न, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बना था, और ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और सेम जगह पे जब आएगा तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करेगा ये स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे टारगेट 1 रखा है। चाहो तो यहाँ पे अगर आप स्विंग कर रहे हो, समझना, पहले टारगेट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम स्टॉप लॉस के ऊपर चलेंगे। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो यहीं पे अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सारे पोजीशंस 100% एग्जिट कर दूंगा टारगेट हिट होने के बाद, ठीक है। 90% एग्जिट कर दूंगा, 10% रखूंगा, ये मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जो है एग्जिट कर दूंगा, बहुत ही कम मैं जो है रखूंगा। ये हुआ पहली बात, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद मैं फिर वेट करूंगा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट का। अगर मैं पोजिशनल हूँ तो मैं 50 to 60% यहाँ पे बुक कर लूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। पोजिशनल में मैं यहाँ पे 50-60% बुक करूंगा। उसके ऊपर जो टारगेट्स है, फिर मैं अपने हिसाब से उसको जो है टारगेट्स को ट्रेल करता रहूंगा जितना मुझे ट्रेल करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा मैं पोजिशनल में यहाँ बुक कर लूंगा, एंड 80% to 90% मैं स्विंग में बुक कर लूंगा, ठीक है। इफ़ मेरा स्विंग हुआ तो उस केस में, पोजिशनल हुआ तो उस केस में, आप अपने हिसाब से जो आप प्लान करोगे उस हिसाब से देख सकते हो। अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट मुझे लगता है कि कुछ इस जगह पे स्टॉप लॉस सही आएगा, विच इज़ 10%। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन पोजिशनल के लिए बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, स्विंग के लिए थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। तो अगर आप स्विंग में चाहो तो आप अपने हिसाब से और भी कुछ देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इससे कम रखोगे, मतलब इसके ऊपर करोगे स्टॉप लॉस को, तो बॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस रखने का सेंस मेरा नहीं बनता है। और इसका लॉजिक क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्विंग देखने मिलेगा, ठीक है। ये तो देखो कंसोलिडेशन है, इसके नीचे यहाँ पे आपको एक स्विंग देखने मिलेगा। मैंने इस स्विंग के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखने का कोशिश किया है, विच इज़ ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अगेन सॉरी, डेली क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या? कैंडल क्लोज होगा, अगर इसके नीचे क्लोज हो गया या इसके थोड़ा यहाँ पे क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मानेंगे। और अगर यहाँ पे टच करके ऊपर चला गया तो हम इसे स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे, मतलब सिस्टम में फीड नहीं रहेगा, ठीक है। सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको अपने माइंड पे लगाना है। और आप कहीं पे लिख के रख सकते हो कि यहाँ पे होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन सिस्टम पे नहीं लगाना है। सिस्टम क्या करता है, जैसे यहाँ पे टच हुआ और वो एग्जिट कर देता है, वापस से अगर रिकवर हो जाता है स्टॉक तो उस केस में फिर आप जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका लॉस होता है, लेकिन बहुतों का रिकवर फिर हो जाता है। खैर, और ये स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, दैट इज अराउंड 9.95, मतलब 10% के आसपास का स्टॉप लॉस है, 512 510 के आसपास, ठीक है। तो ये जो टारगेट है, टारगेट 1 जो मैंने आपको बताया, ये दिस इज 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 3.5। एंड अपने हिसाब से आप जो इसे और भी बढ़ा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ये तो हमने बात की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने बात किया है।
एक दो चीज़ें और बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करोगे, चलो मैं एक बॉक्स ही ड्रॉ करता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से अगर आप एक बॉक्स ड्रॉ करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये ऊपर क्या है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना। अगर मैं एक और बॉक्स ड्रॉ करता हूँ कुछ इस जगह पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो दिस इज सपोर्ट, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर जैसे ही ब्रेक हुआ फिर सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बन रहा है ये बहुत एक अच्छे टाइट कंसोलिडेशन जोन में बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा वैसे ही एक बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अब चलते हैं थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली पे चल लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीकली पे तो कुछ खास वैसे समझ में आएगा नहीं, मंथली पे ही चलते हैं। मंथली पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद नीचे 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 बहुत नीचे चला गया था। अब फिर से ये ऊपर ऊपर करता हुआ आ रहा है एंड अब इसने जो है इसका ब्रेकआउट भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं कि इसका जो प्रीवियस मंथली बेसिस पे जो हाई था जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, लिस्टिंग के दिन कह सकते हो या उस महीने कह सकते हो, उसका इसने जो है प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया है, प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो ये रिटेस्ट करने आया एंड उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो मंथली बेसिस पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मंथली बेसिस पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो ओवरऑल यही था आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का कॉल टिप हम कहीं भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।